Good evening, friends. So today we are going to discuss about the new topic of urbanization, that is a topic of class 8th. Okay. So class 8th का topic है urbanization. So in this chapter we will going to discuss about the meaning of urbanization, about different causes of urbanization, after causes, impact of urbanization, so impact negative as well as positive, and हाउ वी रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे सैटेलाइट सिटीज़ और स्मार्ट सिटीज़ की भी, तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन. सो व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? इसको हिंदी बोलते हैं शहरीकरण. क्या बोलते हैं? शहरीकरण. ठीक है, मीन्स अर्बनाइजेशन का मतलब शहर बनना, मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल from rural area to urban area, शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, यानी जो लोग गांव छोड़ के शहर में जाके परमानेंटली बस जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन बोलते हैं. मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. अब भाई बात कर लेते हैं ऐसा होता क्यों है, क्यों लोग जाते हैं. अभी आप लोग भी है, ठीक है, अपने अपने गांव छोड़ के शहर में आके बस गए. कोई बनारस चला गया, कोई गाजीपुर चला गया, कोई दिल्ली चला जाता है, कोई मुंबई चला जाता है ना. क्यों जाते हैं? तो व्हाट इज़ द रीज़न? कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन. Causes of urbanization. So there are several causes of urbanization. बहुत सारे रीज़न है अर्बनाइजेशन के, उनमें से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना. इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं जो आप अपने से भी लिख सकते हैं, बस समझने की बात है कि क्या क्या रीज़न है. तो सबसे पहला रीज़न है ड्यू टू हायर वेजेस. ठीक है, वेजेस मीन्स मजदूरी. तो हम सभी जानते हैं कि शहर में, सिटीज़ में क्या है, जो वेजेस हैं वो ज़्यादा हैं. तो जो लोग हैं वो हायर वेजेस के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं. सो फर्स्ट रीज़न इज़ ड्यू टू हायर वेजेस पीपल शिफ्ट फ्रॉम विलेज एरिया टू अर्बन एरिया. ओके, ड्यू टू बेटर transportation, medical and education facilities. ठीक है, अभी लोग क्या करते हैं भाई, लोग चले जाते हैं अच्छे ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के चक्कर में गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं. भाई बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? गांव छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? शहरों में चले जाते हैं. Okay, now cities provide better opportunities for unskilled labor. ठीक है, तो ऐसे लोग जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, स्किल मतलब कोई किसी स्किल मतलब कोई टेक्निकल डिग्री यानी किसी चीज़ को उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, उस तरह की कोई बात नहीं है, वैसे लोगों को भी शहरों में क्या मिल जाता है? काम मिल जाता है, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं जिसमें अनस्किल्ड लोगों को भी काम मिल जाता है. इसलिए जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो सिटीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं. ठीक है, ठीक है, चल और कौन से रीज़न है भाई? बेटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सो नियर बाय द सिटी एरिया दे आर बेटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है सिटी एरिया के आसपास. क्यों? क्योंकि सिटी एरिया में अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं. तो जाहिर सी बात है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा वो सिटी एरिया के आसपास होगा. यही वजह है कि लोग क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं गाँव से शहर की तरफ. सो दीज आर द
दीज आर द डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो यानी सिटी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है, मोर वेजेस, अनस्किल्ड लेबर को भी काम मिल जाता है, बेटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना। ऑल दीज आर रीजन ऑफ अर्बनाइजेशन। क्लियर? नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट? और क्या रीजन है ना, और भी बहुत सारे रीजन है, लाइक कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम, भाई कास्ट सिस्टम से परेशान होकर लोग कहाँ चले जाते हैं? शहरों में चले जाते हैं। हम लोग जानते हो गांव में बहुत कास्ट सिस्टम चलता है ना, कि फलाना कास्ट का है तो इनके साथ नहीं बैठना, उनके साथ नहीं बैठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इस चक्कर में भी लोग क्या कर जाते हैं? परेशान हो जाते हैं कास्ट सिस्टम से, और वो काम मुँह कर जाते हैं शहर की तरफ। और शहर में ये कास्ट सिस्टम बिल्कुल ना के बराबर है। शहर में किसकी पूछ है? जो काम करता है, जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा कमाता है, उसका क्या है? पूछ है। यहाँ पे कास्ट सिस्टम काम, शहरों में काम उतना ज़्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है किसके? अर्बनाइजेशन के, यानी शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न है, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन? इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन यानी दो चीज़ें, एक तो इफेक्ट यानी कॉजेज। तो कॉजेज मतलब कि किसी भी चीज़ को होने का क्या रीज़न है। जैसे अर्बनाइजेशन है कि लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये एक फिनोमिना हो गया। अब क्यों मूव कर रहे हैं, क्या रीज़न है? दैट इज कॉजेज। वो क्या है? कॉजेज। अब मूव कर गए, मूव करने के बाद क्या होगा? दैट इज इम्पैक्ट। तो ये चीज हमेशा याद रखना, कॉजेज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉजेज एंड इम्पैक्ट। कॉजेज मीन्स कि क्या रीजन से वो मूव कर रहे हैं, और इम्पैक्ट मीन्स होने के बाद, कोई भी फिनोमिना होने के बाद क्या चीज़ें हो रही हैं, दैट इज इम्पैक्ट। सो इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, तो हमेशा याद रखना है कि इम्पैक्ट होते हैं दो तरह से होते हैं, है ना। दे आर टू इम्पैक्ट्स। तो हमेशा किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट दो होता है, एक तो पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑलवेज एक्ट इन अ टू वेज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है भाई, जो अच्छी चीज़ है, उसको तो हम बहुत अच्छा है भाई, उसको तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो निगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? पीपल अर्न मोर वेजेस, ठीक है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटर एजुकेशन and medical facilities, better economic growth, है ना, relief from casteism, so these are the positive impact, these are the positive impact। ठीक है, ठीक है। सो कास्टिज्म से भी निपटारा मिलता है। यहाँ पे क्या होती है? डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं शहरों में, तो क्या बनता है? एक मेल भाव बनता है, एक हार्मोनी क्रिएट होती है। सो ये क्या है? आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। ये सब क्या है? पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो मोर स्कूल एंड कॉलेजेस, more wages, more medical facilities, more transportation facilities, better economic growth, better lifestyle, so all these are positive impact, all these are positive impact। so इतने सारे positive impact हैं। what about negative impact? तो negative क्या क्या है? तो यही चीज़ें जब एक्सेस होने लगती हैं तो नेगेटिव बन जाती हैं। कोई भी चीज़ एक्सेस होने लगेगी तो क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी, है ना। तो नेगेटिव में क्या है? सो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, भाई जब तक कम लोग थे तब तक ठीक था। तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ
shortage of resources, shortage of resources, resources like transportation, resources like water, resources like medical, resources like education, resources like land, है ना। सो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो उसकी वजह से रिसोर्सेज में क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ गया जी, पानी की कमी हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हो पा रही हैं, अब लोग ज़्यादा हैं तो सबको कैसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं हो पा रही, लैंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना। इनके अलावा डिजीजेस फैलती है, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, है ना। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल देयर इज अ इंक्रीज इन स्लम्स एरिया, इंक्रीजेज इन स्लम्स एरिया, स्लम्स मतलब जो झोपड़ी वगैरह होती है, आपने देखा होगा शहरों के बाहर आसपास स्लम एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो स्लम एरिया, सो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट। और ये नेगेटिव इम्पैक्ट किसकी वजह से है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग गांव छोड़ के शहर में चले गए कमाने धमाने के चक्कर में, तो इसकी वजह से इन सारे रिसोर्सेज में क्या हो गई, शॉर्टेज आ गई, डिजीजेस फैल गए, ठीक है, स्लम एरिया डेवलप हो गया। उसके अलावा अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं नेगेटिव इम्पैक्ट में। अब बात कर लेते भाई, इसके वजह से तो हम शहर को बंद नहीं कर सकते, इसके वजह से इंडस्ट्री तो बंद नहीं कर सकते, है ना। और क्या है भाई, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है पॉल्यूशन। अब आपको लगता है कि पॉल्यूशन की वजह से हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे? नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से हमारी इकोनॉमिक चल रही है ना। तो इंडिया की इकोनॉमी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की वजह से रन कर रही है, तो हम इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, तो पॉल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है। अब हम कर क्या सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको रिड्यूस, इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल के तरीके, हाउ वी रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट, ओके क्लियर। चलिए जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। इनके अलावा भी बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आप अपने आप से भी लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वे टू रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट। कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करेंगे, तो सबसे पहले भाई था आपका पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन कैसे करेंगे, प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन इसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। सो वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, इस चीज़ से, पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली, ओके, इको फ्रेंडली। अब ये क्या हो गया, सस्टेनेबल का मतलब कि किसी भी चीज़ को हम उतनी ही मात्रा में यूज़ करेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसको मिस यूज़ करने लगते हैं ना, रिसोर्सेज को मिस यूज़ करने लगते हैं और बाद में कहते हैं भाई हमारा पैसा है, आपसे क्या मतलब। तो पैसे से, रिसोर्सेज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा और जितनी ज़रूरत है उतना ही रिसोर्स का यूज़ करना पड़ेगा, भले आपके पास कितने भी पैसे हों, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, नेचुरली है, इसको पैसे से नहीं बनाया जा सकता। पैसा क्या है, बस एक मीडियम है उस रिसोर्स को खरीदने का, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जितना जरूरत है उतना ही हम यूज करेंगे, एज वेल एज इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली का मतलब वो चीज़ें यूज करेंगे जो नेचर के लिए फ्रेंडली हैं। लाइक हम पेपर बैग का यूज़ करेंगे भाई, अपना बैग ले जाएंगे बाजार, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इको फ्रेंडली हैं, क्लियर। चलिए और क्या है भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, जो हमने देखा था ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल,
ओके, सो अगला जो आपका रिड्यूस करने का वे है दैट इज़ पॉपुलेशन कंट्रोल। जो हमने देखा था भाई, जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसलिए हर चीज़ की शॉर्टेज ही हो गई है। तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं भाई? पॉपुलेशन कंट्रोल करके दूर कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब बहुत सारी प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, है ना, जिसकी एक टैगलाइन है। टैगलाइन क्या है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ये क्या है? टैगलाइन है। किसकी टैगलाइन है? पॉपुलेशन कंट्रोल की प्लानिंग की टैगलाइन है। ठीक है, तो बहुत सारे आपके प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। फैमिली प्लानिंग है ना। तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रचार प्रसार करती है कि भाई उसमें बताया जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल और पॉपुलेशन कम होने के क्या क्या